स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के लिए, कर्क लगन के लिए वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, जहां पर हम 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की बात करेंगे। और देखिए, कर्क राशि के लिए तो ये वीक बेहद लाभकारी है और यहाँ से मान के चलें कि आपका समय बदलने वाला है, शुभ समय आपका आने वाला है, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरु आप ही की राशि में उच्च के होकर विराजमान है। गुरु का उच्च का होना बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होता है और वो आप ही की राशि में विराजमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अगस्त को गुरु जो अस्त पड़े हुए थे उदय हो जाएंगे और उदय होके आपकी सोच को मजबूत करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और गुरु की जो दृष्टियां हैं आपके पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर रहेगी, यानी फैमिली लाइफ, लव लाइफ, शिक्षा से संबंधित खुशखबरी मिलेगी। वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा रहने वाला है, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है और भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है। तो गुरु का उदय होना, और गुरु वैसे भी कर्क राशि के चंद्रमा के परम मित्र हैं, गजकेसरी योग बनाते हैं। तो ऐसे में रुके हुए काम आपके सारे बनेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी और घर में जो एक कहते हैं कि माहौल अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य और बुध भी हैं, तो ये भी चीज अच्छी है। सूर्य और बुध का आप ही की राशि में होना बुधादित्य योग बनाता है, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन बस यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि सूर्य देखिए ऑरा मजबूत रखते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन क्रोध भी कभी कभी दिलाते हैं और सीधे सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि है। तो वैवाहिक जीवन बेहतर भी होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक हम देखेंगे तो चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, उसके बाद चंद्रमा कर्क में, सिंह में और आखिरी 2 दिन कन्या में रहेंगे। पहले दिन 10 तारीख की अगर हम बात करें तो चंद्रमा मिथुन राशि में है, मंगल और चंद्र का जो है लक्ष्मी योग बना हुआ है 12वें घर में आपके। लेकिन चंद्रमा आपके 12वें घर में है और 12वें घर में जब भी चंद्रमा होते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देते। चंद्रमा थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, निर्णय शक्ति को कमजोर करते हैं, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रख के चलना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा का 12th हाउस में होना ओवर थिंकिंग आपको दे सकता है, तो संभल कर रहना है। लेकिन मंगल का 12वें घर में होना, अगर हम करियर की बात करें, सूर्य और बुध का आप ही की राशि में होना, गुरु का उदय होना, तो मान के चलें यहाँ पर कर्क राशि, कर्क लगन के लिए करियर, कार्य क्षेत्र, प्रोफेशन के लिए बेहद लाभकारी आपका समय है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए जो स्थिति आपकी बनी हुई है, किसी भी रूप में जमीन जायदाद से रिलेटेड आपका काम है, कोई भूमि भवन बेचना चाह रहे थे तो उसमें सफलता मिल सकती है, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो भी सफलता मिलेगी, अगर आपके कोई प्रमोशन ड्यू है तो इस वीक में हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, गुरु उदय होके आपकी सोच को पॉजिटिव रखेंगे। अगर आपका कार्य ही हीलिंग, डिवाइन साइंसेस, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग से जुड़ा हुआ है तो इन क्षेत्रों में कर्क राशि वालों को सफलता मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा हम कहेंगे जो लोग मेटल का कार्य करते हैं या लैंड का प्योरली कार्य करते हैं, उनका पैसा ना फंसे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। विशेषकर जो 10 तारीख है वहां पर पैसे के लेन देन में ध्यान रखें। और कोई भी नया इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो 10 तारीख को आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। 10 अगस्त को आप किसी को उधार ना दें और विशेषकर प्रॉपर्टी के डील में आपको यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत है। अन्यथा आपके देखिए जो प्रोफेशनल हाउस के लॉर्ड हैं वो भी मंगल हैं और मंगल इस समय 12वें घर में है, लेकिन विदेशों से रिलेटेड आपका कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। ये स्थितियां बेहतर हैं। साथ ही सरकारी क्षेत्रों में भी आपके जो सीनियर्स हैं आपको साथ देंगे, सफलता मिलेगी और गवर्नमेंट में रुके हुए कार्य ना सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि दौड़ेंगे, हमने लिखा भी हुआ है। तो ये स्थिति अच्छी है। बुध का आप ही की राशि में होना कम्युनिकेशन को बेहतर रखेगा और यहाँ पर कार्य क्षेत्र में सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। शुभ समय भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए गुरु जब अस्त होते हैं तो शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, लेकिन गुरु यहाँ आपको सफलता दिलाने वाले होंगे और शुभ कार्य यहाँ पर बढ़ेंगे। लव लाइफ की जब बात करते हैं तो देखिए आपकी लव लाइफ के भी जो लॉर्ड है मंगल इस समय 12वें घर में चले गए हैं।
लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। हालांकि जो गुरु है उनकी पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है, तो देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं, लेकिन गुरु उदय होके वहां पर थोड़ा तालमेल बैठाएंगे। और अगर आप धैर्य रख के चलते हैं, आपके इंडिविजुअल कुंडली में गुरु मंगल की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ लव लाइफ भी सुधरी रहेगी। लेकिन जब ये वीक स्टार्ट होता है तब आपको थोड़ा सा अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है। ओवर इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना। आप वैसे भी काफी सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी बात आपको चुभ जाती है, लग जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहना है, ओवर इमोशनल नहीं होना। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा बना हुआ है। हालांकि मंगल जब 12वें घर में होते हैं तो भी मांगलिक दोष बनता है। अगर किसी का विवाह होना है, कुंडलियां मिला के करें। इस समय मंगल आपके गोचर में 12वें घर में है, तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष ना रहे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन गुरु की सप्तम पर दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए बेहद लाभकारी रहेगी। आपस में तालमेल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी और घर में एक अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन गुरु के साथ सूर्य का होना और सूर्य की सप्तम पर दृष्टि थोड़ा सा देखिए वीक के स्टार्ट में एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या इन लॉस के वजह से या किसी तीसरे व्यक्ति के वजह से थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, जिसे आपको बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, यानी नेगेटिव बात को आपको वहीं छोड़ देना है, तो तालमेल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति हमने बताई है, रिश्ते भी यहाँ पर अच्छे हैं। विद्यार्थियों की जब बात करते हैं, विद्या के लॉर्ड मंगल हैं, और जो भी विद्यार्थी सरकारी क्षेत्रों से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी वगैरह ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं विदेशों में, उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। गुरु का आपको साथ मिलेगा। मंगल का 12वें घर में होना विदेशों में आपको लाभ दिलवा सकता है। कोई डॉक्यूमेंट आपके अटक रहे थे तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप उसको प्रॉपरली देखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखिए यहाँ पर किसी भी रूप में फाइनेंस से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, मंगल से रिलेटेड बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। धनेश आपके सूर्य हैं, धन भाव के लॉर्ड सूर्य का आप ही की राशि में होना, बुध आदित्य योग बनना और गुरु का उच्च होना धन की स्थिति को बेहतर करेगा। धन यहाँ पर आपका बढ़ेगा और हो सकता है कहीं ना कहीं इनकम भी आपकी बढ़े और बैंक बैलेंस भी बढ़े। लेकिन देखिए सबके साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है, ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं। आपकी खुद की कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है, गुरु की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन इन जनरल अगर हम कर्क राशि कर्क लगन के लिए देखें तो यहाँ पर आपकी स्थिति काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, सफलता आपको मिल सकती है और धन की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर है। लेकिन देखिए जो बुध हैं, 12वें घर के जो लॉर्ड हैं बुध, उनका आप ही की राशि में होना, यानी यहाँ पर आपके खर्चे भी होंगे, बस देखा दाखी में आपको नहीं आना है। और वीक के स्टार्ट में एक्सपेंसेस का थोड़ा सा कंट्रोल करें, यानी शुरुआत में जो हमने डेट्स बताई हैं, विशेषकर 10 तारीख और 11 तक थोड़ा सा आप अपने खर्चों को ध्यान रख के चलें। आध्यात्मिक आप होते हैं। और देखिए गुरु का आप ही की राशि में होना, पंचम सप्तम और नवम को देखना, यहाँ पर आपका पूरा धर्म त्रिकोण एक्टिव है। यानी धर्म त्रिकोण जब एक्टिव होता है, गुरु आप ही की राशि में होते हैं, तो ऐसे में काफी पॉजिटिव सोच आपकी रहेगी, धर्म से जुड़े रहेंगे, दान पुण्य करेंगे और यहाँ पर ये सब आपके लिए बेहतर भी रहेगा। धार्मिक यात्राएं आप करेंगे। अगर ओवरऑल अगर हम कर्क राशि की बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, सोच आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा मसल पेन वगैरह आपको दिक्कत दे सकता है, बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, ब्लड प्रेशर की दिक्कत थोड़ी रह सकती है, चोट वोट लगने का दिक्कत रह सकता है। तो कहीं ट्रैवल करें या कोई कार्य करें तो थोड़ा सा संभल कर रहें, छोटी मोटी चोट लग सकती है, लेकिन अन्यथा इसके बहुत ज्यादा मेजर कुछ नहीं है। आपकी ना ढैया है ना साढ़े साती है। मेजर ग्रह सूर्य बुध गुरु ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस यहाँ पर
क्रोध पर कंट्रोल करें और जल्दबाजी में निर्णय ना लें। भाग्य आपका यहाँ पर पूरा साथ देगा, क्योंकि भाग्येश आपके गुरु हैं जो 12 तारीख को उदित अवस्था में आ जाएंगे। भाग्येश का आप ही की राशि में उच्च का होकर होना आपके बड़े बड़े कामों को करने वाला है। कर्क राशि वालों को अवश्य ही हम कहते हैं, क्योंकि आपके लॉर्ड चंद्रमा है, आपको शिव आराधना करनी चाहिए। शिव पार्वती की आराधना करें। सावन का महीना चल रहा है, नित्य अमोघ शिव कवच पढ़ें और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं, आपके रुके हुए काम बनेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।